अरे यार गोविंदा की डायलॉग मुझे सबसे बेस्ट लगे, ठीक है ना। गोविंदा की सारी फिल्में देखता हूँ। वो तो बात ठीक है, तुम पूरे दिन गोविंदा बन के घूमते हो, कभी घर में सौमिंदर बन के घूम लिया करो। अरे सोमिंदर तो मैं हूँ ही। अरे ये चश्मा तो उतार के करो मुझे कम से कम। अरे नहीं, डायलॉग देखता हूँ तो मैं चश्मा लगा के देखता हूँ, हमको ऐसे ही अच्छा लगता है। देखो बंद भी कर लो। अरे ये बंद ही है ये तो। और बता तू क्या काम है? मम्मी जी प्रसाद। पापा जी जय हो माता रानी। देखा हमारे गांव के संस्कार, ये इसे कहते हैं संस्कार। अरे भाई सबके अपने अलग विचार होते हैं, उसका नहीं लगता भक्ति भाव में जी, हम उससे जबरदस्ती थोड़ी कराएंगे भक्ति। जैसा कर रही है ठीक कर रही है। हाँ ठीक तो कर ही रही है, उससे कुछ भी कहो ना खाने के लिए दौड़ती है वो एकदम। देखो पूरे परिवार में अगर एक व्यक्ति भी भक्ति भाव का होता है घर में, तो घर में खुशहाली आ जाती है। कहते हैं ना नाव के सहारे कील तैरती है, एक आदमी के कारण ही पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है। कम से कम वो भक्ति भाव कर रही है छोटी बहू, हमें तो उसमें खुशी है, अच्छी बात है। वो तो है अच्छी बात, थोड़ी सी समझ बड़ी वाली को भी आ जाए ना। अरे भाई थोड़ा अपने मिल बांट कर रह ले, अपने प्यार से रह ले। वो तो बात ठीक है, मिल बांट के रहने वाली बात, सबके विचार अपने अपने अलग हैं। जैसा कर रही है करने दे, तू अपने काम पे ध्यान दे बस। और तुम एक काम करो, तो अक्षय को भी समझा दो। और तो और वो शाम के टाइम पीता था, कल पता उसने क्या किया, सुबह सुबह पी कर आ गया वो। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा नमस्ते। क्या हुआ, क्या बात चल रही है? उसे भी समझा लो, तेरे बड़े भैया जो है, मतलब उसने दिन में ही पीना शुरू कर दिया, टल्ली होकर घूमता रहा इधर से उधर, गिरता पड़ता। जो चल रहा ना चल दो। अरे अमित आखिरकार वो चाहता क्या है, ऐसा क्यों कर रहा है वो? जिस इंसान का काम धंधा ना होता है ना पापा, तो वो ऐसे ही करता है। तू मेरी बात सुन, उसकी गृहस्थी कैसे चलेगी एक बार बता। आज को तो बच्चे नहीं है, तो कोई बालक नन्ना होने लग जाएगा तो कैसे उसकी गृहस्थी चलेगी? अब वो तो उसे सोचना चाहिए ना इस बात को। एक बात बता, अब तो हम सब कंबाइंड हैं, एक साथ रह रहे, कोई दिक्कत नहीं। कल को न्यारे भी होंगे, फिर क्या होगा भाई? और नारे न्यारे वाली बात भी ना है, कल को हम हो या ना हो, हम क्या सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे? देखो मम्मी, मैं तो देखो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अमित तू ठीक कह रहा है, तू तो अपने पैर पर खड़ा हो गया, पर उसका क्या करें ये तो बता। कब तक चलेगा ऐसा? एक ना एक दिन न्यारे भी होंगे, फिर क्या होगा? पापा तुम उसकी चिंता छोड़ दो, जो होगा उसका भगवान मालिक। तुम ना अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, तुम क्यों टेंशन ले दोगे फालतू में? ठीक है अमित, जैसा तू कह रहा ठीक है, हम तो भगवान भरोसे ही हैं भाई। हम तो ये चाहें उसकी घर गृहस्थी ठीक ठाक चल जा, संभल जा वो। पर तू ठीक कह रहा, जो उसके भाग में लिखा होना तो वही है। चलो भाई अच्छी बात। चलो ठीक है पापा, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खा लेता। ठीक है बेटा खा ले जा। दीदी जी ये लीजिए प्रसाद। कैसा प्रसाद है ये? अरे दीदी जी माता रानी का प्रसाद है। मुझे नहीं चाहिए तेरा प्रसाद, क्या पता तू उसमें कुछ मिला के लाई हो। अरे नहीं नहीं दीदी ऐसा नहीं बोलते, ये माता रानी का प्रसाद है, ऐसा नहीं बोलते, पाप लगता है। मेरे सामने ना ज़्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, जो तू चाल चल रही है ना मैं सब जानती हूँ तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत अच्छाई का तू नाटक दिखा रही है ना, सबको अपने वश में कर लिया है। वो तो और मेरे पति को भी अपने वश में कर लिया तुमने, वो भी तेरी तारीफ करता जाता है। दीदी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अपने काम से काम रख ले और मुझसे दूर रह ले, तू समझ गई? जा यहाँ से। दीदी जी एक काम कर दिए ना, अमित जी को खाना दे देना, वो मैंने बना दिया है, बस आप उनको दे देना। क्यों? तेरा पति तू दे दे। दीदी जी मैं पूजा कर रही हूँ ना, इस वजह से आपको बोला, नहीं तो मैं दे देती। जा, मैं अपने आप कर लूँगी जो काम करना है, चल। सबको अपने काबू में कर लिया इसने, और तो और मेरा हस्बैंड तक मेरी बात नहीं सुनता। मम्मी पापा सब, छोटी बहू बड़ी बहू तो है ही नहीं इस घर में कुछ भी।
पता नहीं क्या बिगाड़ दिया मैंने इसका। कुछ ना कुछ तो मैं भी करूंगी इसका जरूर। और अमित क्या हाल है? अरे यार राज भाई, और बताओ कैसे हो तुम? बढ़िया। और सुनाओ। और कैसा आना हुआ? बस यार थोड़ा पास में जा रहा था, सोचा मिलता चलो। अच्छा चलो ठीक है, तुम आ जाओगे, आज मेरी छुट्टी भी थी। तो बढ़िया हुआ है तो। और तुम बताओ, तुम्हारा काम धंधा सही चल रहा है? बस यार चल तो ऐसे ही रहा, बस ज़्यादा मज़ेदारी बात नहीं है। अच्छा क्यों? वही बॉस की टेंशन, बार बार लेट आते हो, इतनी छुट्टी करते हो। अब यार एक बार तो फैमिली में तो छुट्टी होती है ना। अरे यही तो लफड़ा मेरे पापा के साथ चल रहा है, उनके भी बॉस ऐसे कह रहे हैं। अच्छा। पर मेरे बॉस तो बड़े अच्छे हैं, मेरे बॉस कभी नहीं कहते मुझसे ऐसी बात। मैं तो यार छोड़ूंगा ये नौकरी, देखता हूँ दूसरी जगह अप्लाई करूँगा मैं। अच्छा तो मेरे ऑफिस में कर लेना तो। ऑफिस में वैकेंसी है? हाँ बढ़िया है, करवा मेरा जुगाड़ यार। तेरी माँ क्या सैलरी है? मेरी 20,000 प्लस है। 20,000 प्लस है? चल कोशिश करूँ तुझे 20,000 प्लस ही दिलवाऊँ यहाँ पे। करवा दो यार, पार्टी चलेगी अच्छी। चलो कोई बात नहीं। ये बताओ पहले तुम पढ़ाई में क्या कर रखा तुमने? तुझे पता नहीं है? इतने दिन दोस्ती हो, तेरे को पता नहीं? अरे मैं भूल गया ना। ग्रेजुएशन हूँ मैं। अच्छा तूने ग्रेजुएशन कर और ली? क्या? तू मेरे साथ 12वीं तक तो पढ़ा था यार। जब मैं वहाँ नहीं चला गया दिल्ली, हाँ हाँ हाँ। वहाँ करी है फिर मैंने, हुआ कि यहाँ पे रह के। चल ठीक है, मैं तेरी बात करता हूँ, ठीक है? अरे यार ठीक है। बड़ा परेशान हो यार, शादी की बात तुझे तो पता ही है, देख ले। अरे एक बात बता यार, तो मेरी शादी में भी नहीं आया। अरे बॉस ने तुम्हें बता लगा, छुट्टी नहीं देता वो, उसकी वजह से लफड़े चल रहे हैं घर पे भी। यार एक दिन की तो दे देता छुट्टी, शादी कोई डेली डेली थोड़ी ना हो रही है। क्या करूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ यार। चल कोई बात ना, मैं तेरी बात करता हूँ जॉब पर, ठीक है? कर दे यार। अब ऐसे करते हैं, बाहर को चलते हैं, मुझे कुछ काम भी है और तुम्हें समय निकल रही हो। चल यार, ठीक है यार एक नौकरी के बारे में यार। अरे बे कह दी तो कह दी यार। वो तो यार परेशानी चल रही है, तेरी भाभी नु कह रही थी कहीं घुमाने के ले जाते। अच्छा अच्छा। अब क्या करूँ, पैसा नहीं है, और ऊपर से वो छुट्टी हो जाती है, वो साला अगले दिन ही निकाल देगा मुझे। चल कोई बात ना, तू टेंशन मत ले, तेरी जॉब की बात मैं करूँगा। मेरा भाई है, चलो। चल मैं क्या करूँ इस सुनिधि का, कुछ समझ नहीं आ रही। पापा को इसके हाथ की चाय पसंद है, मम्मी को इसके हाथ का खाना पसंद है, और तो और मेरा पति भी इसी की साइड लेता है कि वो बहुत अच्छी है, सबका ख्याल रखती है, जैसे मैं तो किसी का ख्याल रखती नहीं हूँ। बस सब कुछ इसलिए हो रहा है क्यों, इसका पति जो नौकरी लग गया है और मेरा पति शराब के नशे में कुछ काम नहीं करता। क्या करूँ मैं, कैसे करूँ? इस तरह तो सारी प्रॉपर्टी इसके हाथ आ जाएगी, मैं क्या करूँगी? मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे सब समझ आ रही है ये सुनिधि किसके दम पे चढ़ रही है। क्यों, इसका पति नौकरी लगा हुआ है, कमा के लाता है, आखिर व्रत रखेगी, सबको संभालेगी। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। एक काम करूंगी, इसका राड़ा ही खत्म करूंगी, इसके ना दूध में चूहे मारने की दवा मिला दूंगी। जब बांसुरी नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी, सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा इसका। फिर देखूंगी कैसे आके बनती है, मम्मी जी चाय, मम्मी जी खाना लो, भाभी भाभी करती ना पीछे आई तो बताऊंगी इसे। इसे भी घर से निकाल लूंगी मैं, फिर देखूंगी राज के साथ चलता है। ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे, और फिर देख घर पे राज किसका चलेगा, सिर्फ अक्षिता का। और सभी देखना मेरे काबू में कैसे आएंगे, और इस चिमड़ी सी को घर से बाहर मैं ही निकलवाऊंगी। पता नहीं दीदी मेरे से इतना क्यों चिढ़ती हैं, हमेशा ही मुझसे चिढ़ी रहती हैं। मैंने तो आज तक कभी उनको कुछ कहा भी नहीं, और जैसा वो कहती हैं हमेशा वैसा ही करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे पे इतना चिल्लाती हैं, इतना गुस्सा करती हैं। सारा काम मैं करती हूँ, खाना मैं बनाती हूँ, यहाँ तक उनकी बातें भी मैं ही सुनती हूँ, फिर भी मेरे पे ही चिल्लाती हैं वो। ये भी नहीं कि मैंने उनकी कोई बात का जवाब दिया हो, हमेशा उनकी बात मानती हूँ, हमेशा बड़ी बहन की तरह मानती हूँ उन्हें, लेकिन वो हमेशा मुझे नीचे दिखाती रहती हैं। पता नहीं क्या करा ऐसा मैंने जो वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं। घर में सब मुझसे अच्छे से बात करते हैं सिवाय दीदी के।
मैंने इतनी कोशिश करी उनके दिल में जगह बनाने की, लेकिन दीदी ने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। रहने तो सुनी थी, तू थक गई होगी, रहने थे। नहीं मम्मी जी, मैं नहीं थकी, आप आराम कीजिए। तू इतनी अच्छी क्यों है? अरे मम्मी जी, सब ऐसी है, बस आपको मैं ही अच्छी लगती हूँ। अच्छी क्यों ना लगेगी भाई, तेरे संस्कार इतने अच्छे हैं, तेरी बोली में इतना मिठास है, तो बता कैसे तुझे कोई इंसान अच्छा बताएगा? मम्मी जी, जो अच्छा होता है उसको सब अच्छे ही दिखते हैं, तो आप भी अच्छे हो, इसलिए आपको मैं अच्छी दिख रही। बता, और वो बड़ी वाली हमेशा नाक चढ़ा कर रहती है। अरे नहीं मम्मी जी, क्या पता आज तक उन्होंने ऐसे काम वाम नहीं किए हो, ऐसे रहा ना हो वो परिवार में, तो इस वजह से उनको ना आता हो ये सब। क्या कर सकते हैं। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पापा जी अरे कैसे? क्या सेवा चल रही है भाई? कुछ नहीं पापा जी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। तुम कैसे आ गए? अभी 1 घंटा भी तुम्हें हुआ ना है। ऑफिस में कोई बातचीत होगी क्या? अरे कोई बात, क्लर्क बैठा हुआ था वहाँ, हाँ। बॉस आया नहीं था। मैंने कहा भाई एक बात सुन, अब पेमेंट ना 10 दिन की ना 1 दिन की बिल्कुल नहीं कटेगी। अगर पेमेंट कटेगी तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, सीधी बात है, कुछ और काम कर लूंगा, जरूरी नहीं है मैं नौकरी करूं। कमाल करता है बॉस। अरे अपनी नहीं देखता, अपनी किस टाइम आता किस टाइम नहीं आता, हम पर दबाव जमा रहा है रात दिन। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम गुस्से में अपने बॉस को बोल तो आए, घर का कैसे करोगे? अरे भाई तू चिंता ना कर, दे सीधी सी बात है, मुझे बॉस की बिल्कुल नहीं सुननी। अब मैं कोई भी काम कर लूंगा, जॉब से तो निकाल देगा, निकाल दे, छुट्टी, बहुत काम है आजकल, ऐसी बात नहीं है। अरे आजकल मोबाइल पे बहुत सारे ऑनलाइन काम चल रहे हैं, घर बैठे काम करो, पैसा कमाओ, हमें दिमाग है, हम मोबाइल से पैसे कमाएंगे अब। अरे फिर भी एकदम कैसे होगा, तुमने अच्छी टेंशन दे दी। अरे कोई बात नहीं, क्या है बेटा, अपना दिमाग भी थोड़ा शांत रखा करो तुम। क्या करूं, मेरे बस की नहीं है सुननी बिल्कुल भी। ये बेटा, जब देखो डांट मारता रहता है, अरे मुझे नहीं सुननी किसी की डांट वाट, बेकार की। अपना दिमाग शांत रखा करो तुम। अरे बेटा नमस्ते, कैसे बात है? क्या बताऊं पापा, हाँ ऑफिस में बैठा था, पता नहीं अचानक तबीयत खराब हो गई। अरे ऐसा तो नहीं है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है इस वजह से होगी वो। अरे बुखार तो ना हुआ? तो बुखार ही तो हो गया मम्मी। इसे बहुत तेज बुखार हो रखा है। मैं बताऊं, इनकी तबीयत क्यों खराब हो रही है? हाँ। सुबह प्रसाद दिया था ना इसे, पता नहीं कहाँ से पढ़वा के लाई होगी। आप सब समझ नहीं रहे हो इसकी चाल को, क्या चाल खेल रही है, बस इसके अच्छाई के दिखावे में आ रहे हो सब। मैं तो कहती हूँ अभी भी टाइम है, समझ जाओ, अभी तो सिर्फ ये बीमार हुआ है, कल को कुछ और अनहोनी होगी तो आप उसे बुलाओ, उससे पूछो क्या बात है। रुको भाभी, मैं बुलाता हूँ। सुनिधि, सुनिधि, हाँ जी। इधर आना। पहले तो तुम ये बताओ, तुमने प्रसाद में क्या मिलाया था? शाद में कैसी बातें कर रहे हैं आप? बता दूं मैं, मेरी बहुत तेज तबीयत खराब है इस टाइम। जब से मैंने प्रसाद खाया ना, जब से सिर में दर्द है और बहुत तेज बुखार है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? प्रसाद तो मम्मी जी ने भी खाया था, रुको पापा अभी। जी ने भी खाया था। तू क्यों बकवास कर रहा है? तूने अकेले ने प्रसाद खाया है? प्रसाद तेरे पापा ने नहीं खाया क्या? मैंने नहीं खाया क्या? हमें तो कुछ नहीं हुआ है। तू बकवास कर रहा है, उसके कहने में तू वो कर रहा है विश्वास। और प्रसाद से तो सबकी तबीयत ठीक होती है, आपने बाहर ही कुछ खाया होगा। अच्छा, मैं बाहर कुछ खा लूंगा? मैं सुबह बस यहाँ चाय परांठे खा के गया था। अरे कमाल कर रहा है तू, वही प्रसाद हमने भी खाया, तेरी मम्मी ने भी खाया। अगर तबीयत खराब होती तो हम सबकी होती, तेरी अकेले की क्यों होती? उस पर वैसे ही शक कर रहा है तू इसकी बात पे विश्वास कर रहा है? इसकी बात पे कभी विश्वास भी मत ना करियो। तुझे पता ना कैसे आग लगाती हूँ मैं पूरे घर के अंदर ये है? पता हादामी तुझसे तो भाई। आप सब इसकी बातों में आ रहे हो ना, आप सबको तो बहुत अच्छी लग रही है ये, पर आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। जितना बुरा मुझे सोचते हो ना, इतनी बुरी नहीं हूँ मैं, और आपको आज गलत लग रही है ना मैं। अब तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखना ये क्या करेगी, और आपकी आंखों पे पर्दा लगाओ, पर्दा, याद रखना मेरी बात को। बहू जा तू अंदर जा। मैं इसका क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा, चलो पापा कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। आखिरकार इस परिवार में हो क्या रहा है, हम तो यही नहीं समझ पा रहे। चलो ठीक है, मैं दवाई ववाई लेगा तो मेरी बहुत तेज तबीयत खराब है।
जा तू अंदर आराम कर ले। पहले मैं दवाई लिया हूँ। हाँ जा दवाई लिया। सुनिधि ले जा अंदर। अंजू, ये कुछ दिन से इस घर में हो रहा क्या है? हमारे तो कुछ भी नहीं हो। दिमाग मारा, करूँ तो करूँ क्या अब मैं? घर में कुछ ना हो रहा, सब वहम है ना। घर में सब अपने अपने चलाएंगे तो घर में कलेशबाजी होएगा। और जिस घर में कलेश होगा उस घर में कभी सुख शांति आ ही नहीं सकती। कोई किस रास्ते पर जा रहा है, कोई किस रास्ते पर जा रहा है, कोई दूसरा किसी के सुनने के तैयार नहीं है। तो कलेश ना घर में तो क्या होएगा बताना जरा। हे भगवान, हमारे घर की सुख शांति को हो क्या रहा है पता नहीं। बहू दोनों ठीक हैं, कोई सी गलत नहीं है। अभी से हमारे घर में शकबाजी शुरू हो गई है। और जिस घर में शक की दीवार हो जाती है ना, शक की कभी कोई दवाई नहीं हुई। तुम बहू के लिए बोल रहे हो दोनों भाई सही हैं? कौन सी दोनों बहू सही है? ये अक्षिता सही हो जाए ना तो घर में कलेशबाजी खत्म हो जाए। अरे क्या कर रही है अक्षिता? ये तो मुझे नहीं पता तो लग रहा। सारी वही लगा रही है अक्षिता। कौन सी आग लगा रही है? घर में जो कलेशबाजी हो रहे हैं ना, आप देख नहीं रहे? आप देखो समझो, ये जो हो रहा है ना घर के अंदर, ये अक्षिता ही करवा रही है और कोई नहीं करवा रहा। तो अक्षिता को तू समझा तो सकती है ना। मैं क्या समझाऊं? वो तो अपने आप को सही साबित करने के लिए बस सुनिधि को नीचे गिराई जा रही है। वो तो चाहते कि सुनिधि आज गिर जाए और आज घर से निकल जाए। अरे आखिरकार तो उसकी सास है, उसे समझा सकती है। हम तो एक मर्द हैं, मर्द औरत को नहीं समझा सकता। अक्षिता को कोई नहीं समझा सकता। वो समझने वाली होती तो कब का समझ जाती। ये ज्यादा अपने आप को बन रहा है ना जो। आज इसका राड़ा काट के दूंगी। अब देखूंगी कैसे सबको अपने कब्जे में लेती है। मेरे पति, मम्मी जी, पापा जी और सभी इसकी साइड ले रहे। मतलब सबको बता भी रही हूँ, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा मेरे ऊपर। मैं बुरी हूँ, वाह जी वाह। अब देख जरा तू। अरे देवर जी, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, अब कैसे हो तुम? अभी तो भाभी ऐसी हालत है। अच्छा लो दूध पी लो, थोड़ी एनर्जी आएगी तुम्हारे। लो, अपना ख्याल रखा करो, ठीक है ना? और उससे थोड़ा बच के रहना तुम। किससे? अपनी पत्नी से। और किससे? अरे भाभी तुम भी कैसी बात कर। चल तुम दूध पियो, ठीक है? मैं आती हूँ। हेलो सर जी। हेलो, हाँ ठीक। नौकरी पक्की है ना मेरी? बस नौकरी पक्की रहनी चाहिए, मज़ा आ जाएगा। हाँ है दूध तो यार, रोटी भी नहीं मिली थी, पानी भी नहीं। आज दूध धरा, किसके नाम का आया होगा ये दूध? चलो, बहुत दिन बाद दूध की शक्ल देखी, मैं पी जाता हूँ। अच्छा दूध पी लो। ये दूध देवर जी ने पिया ना? ना मैंने पिया। ये दूध आपने पिया? हाँ मैंने पिया। क्यों, ऐसी क्या बात होगी? हे भगवान, तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, मेरी तबीयत क्या हुआ? माँ, पापा, तुम ठीक तो हो ना? तुम कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? ना अभी क्या है? माँ, पापा, माँ जल्दी आओ, पापा माँ जल्दी आओ, कोई खतरा है मुझे। क्या हो गया? इन्होंने दूध पी लिया। अरे तो दूध ही तो पी लिया, क्या हो गया? इसमें रोने वाली क्या बात है? क्या हुआ माँ? पता नहीं क्यों रोया जा रहा है। दूध पी ले, दूध पीने में क्या दिक्कत है? अरे कोई बात नहीं भाभी, भैया ने पी लिया तो मैं दोबारा पी लूंगा। ये दूध इसके लिए था। तो क्या हो गया? तो क्या बात है इसमें? इनकी जान को खतरा है। प्लीज इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, प्लीज इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। लोगी, क्या हो गया तुझे? दूध पीने में हॉस्पिटल क्यों लेकर जाए? क्या बात है? सच सच बता, क्या हो गया? इस दूध में जहर मिला था। जहर मिला हुआ था?
तुझे कैसे पता इसमें जहर मिला हुआ था? इसमें जहर मैंने मिलाया था। क्या? मैं जलन के मारे इनको तबाह करना चाहती थी, तो मैंने देवर जी को जहर देने की कोशिश की, पर गलती से इन्होंने पी लिया। इन्हें बचा लो, इन्हें कुछ हो जाएगा ना, इन्हें प्लीज हॉस्पिटल ले जाओ। मुझसे ये उम्मीद नहीं थी अक्षिता। इन्हें हॉस्पिटल ले चलो प्लीज, इन्हें हॉस्पिटल ले चलो। सारी बात छोड़ो, पहले इसको हॉस्पिटल लेकर चलो। इन्हें हॉस्पिटल प्लीज, इन्हें हॉस्पिटल ले चलो। चलो चलो। अरे सब चुप तो हो जाओ। एक ने पहले डॉक्टर साहब को फोन कर लूं। कर जल्दी कर। जल्दी करो। मैं तो यहीं बुला ले। पहले। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। मैं ये कहता डॉक्टर साहब, वो मेरा जो बड़े भैया है ना, वो पता नहीं उनको घर पे हो ना तुम? मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ कि मेरे बड़े भैया है ना, उन्होंने ना मैं दूध में जहर पी लिया, मतलब चूहे वाली दवाई। हाँ जल्दी आ जाओ आप। तो हॉस्पिटल ले गए, आऊँ बताओ कैसे करूँ? हैं? ठीक है डॉक्टर। नहीं बचता है। नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इन्हें लेके चलो। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो आपने लेने दिया? अरे ये बात टाइम नहीं है। ऐसा मत करो। हमें तब के लिए नहीं। अक्षय, अक्षय भाभी, अगर तुम्हें मकान चाहिए था या तुम्हें और कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है। हम जल्दी इसको ले लो। तू डॉक्टर को फोन कराएगा, पहले एक बार चेक तो करेगा। फोन कर दोबारा जल्दी फटाफट। प्लीज कुछ करो, ऐसा मत करो, प्लीज कुछ करो, ऐसा मत करो। भैया कुछ नहीं हुआ है। भैया भैया खड़े हो जाओ। ठीक है। देखा, मैं ये तेरी अचरित बहुत दिनों से देख रहा था कि एक औरत चाहे तो घर को बसा सकती है, चाहे तो घर को उजाड़ सकती है, घर का नाश कर तबाह कर सकती है घर को। कहते हैं औरत एक दुर्गा भी होती है और नाश करने वाली भी नाशनी कालका भी होती है। औरत का कोई पता नहीं होता किस वक्त क्या कर दे। पर भैया एक बार भाभी से ये तो पूछो, मैंने इनका क्या बिगाड़ा? मैंने आज तक भाभी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला। कभी अपनी भाभी मान के मैं तो अपनी मम्मी मानता हूँ एक तरह से। जैसे मेरी ये माँ है, ऐसे मेरी ये माँ। एक बात बताओ अक्षिता, हमें इस बारे में पहले ही पता था और हमने ये नाटक इसलिए किया सबने मिलकर ताकि तेरी आंखों से पर्दा हट जाए। मुझे माफ कर दो आप सब। अगर भाभी देखो तुम्हें ये चीज चाहिए, सब ये प्रॉपर्टी चाहिए, ये तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझसे वैसे ही मांग लो, मैं वैसे ही चला जाऊंगा। तुम्हें भाइयों का प्यार नहीं पता, भाइयों का प्यार कितना बड़ा होता है। इस पृथ्वी पर भाइयों जैसा रिश्ता किसी का नहीं हो सकता। और तूने उस प्यार को तोड़ने की कोशिश की, उस घर परिवार को तोड़ने की कोशिश की। अक्षिता, इतनी शर्मनाक हरकत की है तूने कि हमें क्या कहें। बस आज के बाद भविष्य में ऐसा कभी सोचना भी मत। आप एक काम करो ना, जो अक्षय के नाम की प्रॉपर्टी है ना, वो आप इन दोनों को नियारा कर दो। जब तक तू खुश रहेगी ना। नहीं माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे आज समझ आ गई कि मेरी सबसे बड़ी दौलत आप सभी हो, परिवार हो, और इनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने जो तुम दोनों के साथ गलत करने की कोशिश की, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। आज जब मुझ पे बीती, मुझे पता चला दुख क्या होता है जब आपका संसार उजड़ जाता है। नहीं, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ दिल से। जो मैंने पाप किए हैं मैं उनका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। अमित, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए ना तो उसे माफ कर देना चाहिए। और इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब ये भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेगा। सब लोग हम एक साथ मिलकर खुश रहेंगे। बस सब लोगों ने बोल दिया तो एक बार सुनिधि से भी पूछ लो कि सुनिधि क्या चाहती है। नहीं मम्मी, मैं तो कुछ
कुछ नहीं चाहती। मैं तो हमेशा आपके साथ, पापा जी के साथ इस घर में ही रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहूँगी इस घर को कभी छोड़कर। सुनिधि, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ। नहीं दीदी जी, आप भी माफ़ी मांग लो, आप तो मुझसे बड़ी हो और गलती इंसान से होती है, भगवान से थोड़ी। देखा उसके संस्कार, तुमसे छोटी होते हुए उसके अंदर कैसे संस्कार हैं। आपने उसका घर उजाड़ने की कोशिश की और आज भी वो तुम्हारे पक्ष में है। आज भी वो तुमसे माफी नहीं मंगवाना चाहती। चलो आपको समझ आ गई, सब लोग खड़े हो जाओ और सब आज के बाद कोई भी किसी तरह की गलत बात नहीं लाएगा अपने दिमाग में। तो दोस्तों, आपको हमारी मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, जिस तरह का हरकत हमारी बड़ी बहू ने की है, इस तरह की हरकत आप कभी अपने घर में मत करना। इससे घर उजड़ता ही है, बर्बाद होता है, खुशियां चली जाती हैं। जय हिंद, जय भारत। और मैं सभी महिलाओं को कहना चाहता हूं कि भाई को भाई से कभी न तोड़ने की कोशिश करें, सिर्फ जोड़ने की कोशिश करें। अगर भाई जहां जुड़ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी एक पावर हो जाएगी। तो सभी मिलकर के रहें। जय हिंद, जय भारत। तुमने तो एक कहावत सुनी होगी कि भाई मारेगा तो छाम गिरेगा, तो भाई को कभी मत ना अलग करो और हमेशा प्यार से रहो, सबका सम्मान करो, छोटों का, बड़ों का, सबका सम्मान करो।